आज का वीडियो है एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स पे, फिलोसफिकल टॉक्स का एक और एपिसोड मान लो इसे, कि क्या गॉड हमारी इमेजिनेशन है, क्या गॉड डोंकी है। हाँ, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऑफेंड मत होना कोई भी, हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में तुम समझ जाओगे मैं क्यों करूँ। ये एक वेस्टर्न फिलोसफर ज़ीनोफेन्स, जिनकी टाइमलाइन थी 570 से 480 BC। इन्होंने कहा नहीं था ये चीज, बट जो इनकी थी फिलोसफी उनके हिसाब से इन्होंने एक चीज बोली थी। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको बोला जाता है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। मतलब ये होता है कि अगर मान लो जो शेर है, जो लोमड़ी है, जो बिल्ली है, जो डोंकी है, अगर उनके हाथ होते, उनके पास जो दिमाग है वो इवॉल्व हुआ होता इंसानों की तरह, कि उन्हें भी मतलब पेंटिंग करनी आती, उन्हें भी बोलना आता, ये सब करना आता, तो वो भी अपने गॉड को वैसा ही मानते जैसे वो खुद हैं। अगर एक शेर जो है अपने मतलब गॉड को आनेगा या फिर अपने गॉड को पेंट करेगा, तो वो अपना जो गॉड है उसकी फॉर्म है, उसका जो रूप है, वो भी जो शेर है उसी के आइडिया में देखेगा, उसी की जो फॉर्म में उसको देखेगा। अगर कोई लोमड़ी है और अगर वो अपने गॉड को सोचेगी तो वो भी अपने गॉड को एक लोमड़ी के फॉर्म में ही सोचेगी। वो उसमें जितने भी सारे गुण हैं, वो उसमें जितने भी सारे रूप हैं, वो उसमें वही रूप डालेगी, वही गुण डालेगी जो उसमें खुद में है। क्योंकि हमारा गॉड कहीं ना कहीं हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है या फिर जैसे हम खुद हैं, जैसे हमारे अंदर के गुण हैं, हमने हमारे गॉड को वैसा ही सेट करा हुआ होता है। चाहे तुम फिर वो कहीं पे भी देख लो। इन्होंने कहा भी था ज़ीनोफेन्स ने, जो पर्टिकुलर जो एरिया वाले होते हैं लोग, वो अपने गॉड को, वो जो होता है एरिया, कहीं से उनका जो गॉड इन्फ्लुएंस हुआ होता है वहां से। अगर एक डोंकी ये मतलब अगर सोच सकता, अगर डोंकी पेंट कर सकता, तो उसका गॉड भी एक डोंकी की तरह ही होता। रूप अगर डोंकी की तरह नहीं होता, तो जो गुण होते हैं डोंकी के अंदर, तो वो डोंकी यही चीज सोचता कि जो मेरा गॉड है वो सेम टू सेम मेरी तरह ही है। अब देखा जाए तो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म जो है कॉन्सेप्ट, ये उन्होंने क्यों दिया था? क्योंकि जिस एरिया में वो रहते थे ग्रीक में, वहां पे क्या होता था ना, वहां पे जो गॉड्स थे उस वक्त वो ऐसे थे जो बहुत ही उनके गुण चीजें सेम टू सेम इंसानों की तरह ही होती थी। जैसे कि उनको भी मतलब सेक्सुअल डिजायर्स आना, या फिर को भी जो है इंसान सेम टू सेम उन्हीं की तरह ही उनकी भी जान जाती थी। तो ज़ीनोफेन्स ने ये चीज सोची कि अगर कोई गॉड होगा उसमें तो ये जो भी हम क्वालिटीज डाल रहे हैं, या फिर हम जो भी मतलब सोच रहे हैं कि गॉड को तो गुस्सा आता होगा, गॉड में तो ये वाली फीलिंग होती होगी, मतलब हम जो भी गुण उसमें डालते जा रहे हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं और हमारा जो माइंड है वो बहुत लिमिटेड है। तो हम गॉड की जो डेफिनेशन है वो अगर हम सोच पाएंगे तो वो बहुत ऐसी ही सोच पाएंगे जो हमें मतलब बहुत छोटी होगी, या फिर वो बहुत ऐसी होगी जो हम उसके जो डेफिनेशन है वो हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जो हमारी होती है थिंकिंग, वो हमारा आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो हमारे आसपास की जो सोसाइटी बनी हुई है, ट्रेडिशन चलता आ रहा है, हमारा कल्चर है चलता आ रहा, और जैसी क्वालिटीज हमारे अंदर है वैसे ही हम मानेंगे, वैसे हम सोचेंगे कि हमारा गॉड भी ऐसा ही होगा। ज़ीनोफेन्स का कहना ये भी था, गॉड इज ऑल इज वन, मतलब गॉड ही सब कुछ है। जो ये हम आसपास देख रहे हैं वो एक ही है और वो गॉड है। जैसे कि ये बेड, जैसे कि ये माइक, जैसे कि ये फोन, जैसे कि ट्राइपॉड, जैसे कि मोइन का एक ऑर्गन, जितनी भी चीजें तुम आसपास इस रूम में देख पा रहे हो वो सब गॉड ही है, और गॉड के बिना वो नहीं है। इसका मतलब वो कहना चाहते थे कि ये जो पूरा यूनिवर्स है, जो ये पूरी मतलब दुनिया है, ही गॉड है। या फिर ऐसा तुम कह सकते हो कि गॉड इसी के अंदर है, या फिर ऐसा कह सकते हो कि गॉड की वजह से ही ये है। उन्होंने बोला था गॉड इज ऑल इज वन, ये जो आसपास हम देख रहे हैं वो एक है और वही गॉड है। इसकी तुम जो भी धारणाएं सोचना चाहो, जो भी धारणाएं तुम करना चाहो वो कर सकते हो, एकदम तुम हो फ्री। मान भी ले हमें है सब कुछ पता कि ज़ीनोफेन्स ने क्या कहा था क्या नहीं कहा था, तो भी हमें नहीं पता कि वो सही थे या फिर नहीं सही थे। फिलोसफर्स बहुत सारे हैं, यू हैव टू रीड इट, यू हैव टू फाइंड इट। अब जो टॉपिक था मेन कि गॉड इज इमेजिनेशन, ये बात पूरी हमें आसपास हमें दिखती आ रही है। तुम हर रिलीजन उठा के देख लो, उनका जो गॉड होता है उनमें या तो रूप की बात कर लो, मतलब फिजिकल जो रूप है, या फिर तुम आंतरिक रूप है, जो क्वालिटीज है। ये कहानी है हर रिलीजन की कि उसमें जो गॉड है उनका या तो फिजिकल रूप या फिर क्वालिटीज उनको ऐसी दी गई है कि अगर तुम देखोगे ना तो वो तुम्हें थोड़ी थोड़ी इंसानों की तरह ही फील होती है। हाँ, उनमें कुछ और भी बात होगी, उनमें कुछ और भी स्पेशल होगा, बट उनका दिखने का जो वे होगा वो होगा एकदम इंसानों की तरह। या फिर किसी का रिलीजन ऐसा है जहाँ पे फिजिकल है ही नहीं एक्सपीरियंस और वो ऐसे ही मान रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारे क्वालिटीज ऐसी अपने गॉड को दे रखी होगी जो एकदम सेम टू सेम जो इंसान है उन्हीं की तरह है। जैसे कि उनके जो गॉड
को गुस्सा आता होगा, उनके जो गॉड है वो कुछ चाहते होंगे, अगर तुम मेरे लिए ये चीज करोगे तो ही मैं तुम्हें ये चीज दूंगा। तो वो बात सेम ही होगी। अगर तुम मतलब जो इंसानों के फिजिकल रूप से उनको जोड़ो या फिर इंसानों की क्वालिटीज से उनको जोड़ो, अगर तुमने किसी भी चीज से जोड़ लिया जो हमारे अंदर है, हम इंसानों के अंदर है, तो वो गॉड सेम टू सेम हमारी तरह हो जाता है। गॉड से तो मेरे को डरने की जरूरत है, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो गॉड मेरे को पाप देगा, गॉड के लिए तो ये करना ही होगा, ये होगा वो होगा। मतलब जो क्वालिटीज इंसानों के अंदर है, जैसे कि हमको गुस्सा आता है, ईगो है, ये है कि अगर मेरे हिसाब से काम होगा तो ही मैं खुश होऊंगा, वैसे ही हमने क्वालिटीज गॉड के अंदर डाली है। तीनों फिन्स जो भाई है हमारे, उन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट जब मैंने पहली बार मेरे दिमाग में आया था, मैंने सोचा था कि मैं वीडियो जरूर उसके ऊपर बनाऊंगा, क्योंकि इट इज अ वेरी बेस्ट कॉन्सेप्ट। बात है भी उस वक्त, देखो आज से कितने साल पहले, आई थिंक सो 2600 साल पहले ये बात कही थी, तीनों फिन्स इज ऑल राइट इन दिस पॉइंट। तो गॉड क्या है, क्या होगा उसका असली मतलब, हम अभी तक जो है ट्रुथ उसके ही तरफ जा रहे हैं। तो ज्यादा मैं इतना ही कहना चाहूंगा। मैंने मेरे चैनल के ऊपर फिलोसफी को लेके टॉक्स की है बहुत सारी, तुम उनको जाके देख सकते हो, उनसे आइडियाज ले सकते हो। कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें तुम अपने व्यूज दे सकते हो। बस यही अपने दिमाग को बंद करना छोड़ दो। गॉड क्या है क्या नहीं है ये बहुत ऊपर की बात है, पता है। अगर होगा तो गॉड, वैसे नहीं होगा तो नहीं होगा, होगा तो होगा। आई एम नॉट इन दिस साइड, नॉट इन दिस साइड। यह चीज तुम्हें किसी से भी पूछने पे या फिर देखने पे आई डोंट थिंक सो कि आ पाएगी। जब तक तुम्हारे अंदर का जो एक्सपीरियंस है वो अगर नहीं आएगा तो यू कांट मीट द ट्रूथ ऑफ लाइफ। देखो कि जो मैं सोचता आ रहा हूँ बचपन से, और जो मेरे को सोसाइटी ने बता दिया, मेरे माँ बाप ने बता दिया कि ये चीज तो ऐसे ही है, और मैं उसको मान रहा हूँ, आंख पे पट्टी बांध के क्या कर रहा हूँ, आंख पे पट्टी खोलता हूँ। ये जो चीज मेरे को लोग बता रहे हैं, हाँ उनके बारे में भी मैं सोचूंगा, बट बाकी भी मैं देखूंगा कि गॉड क्या हो सकता है, क्योंकि मेरे पास ये है। मैं अपने आप से जानूंगा कि गॉड क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कोई ऐसी चीज नहीं जिससे डरने की जरूरत है या फिर जिसको तुम्हें खुश करने की है जरूरत। तो सोचो कि मैंने यार गॉड को कितना छोटा मान रखा है, जैसे मैं हूँ खुद हूँ। आई होप यू गेट द पॉइंट, आई होप यू गेट द मैसेज। मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, देखते रहो, मजे में रहो। बाकी जो है चैनल की वीडियोस वो भी आती रहती है, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशल इश्यूज, लाइफ प्रॉब्लम्स, ओपिनियंस, पर्सपेक्टिव्स, अलग अलग चीजों के ऊपर देखते रहो। बाय।